नाउ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? बदलने वाला। एंड द करंट, यानी अभी तक जितने सारी करंट की बातें हम लोग कर रहे थे, जो भी सर्किट पढ़े, कैपेसिटर में, रजिस्टर में, जो कॉम्बिनेशन लगाए थे हम लोग ने, जितने भी क्या लगाए थे, कॉम्बिनेशन लगाए थे, वो अब तक के कौन सा करंट था? डायरेक्ट करंट था। हम लोग देखो बैटरी लगाते थे, है ना, ऐसे करके सेल या बैटरी लगाते थे। सेल या बैटरी से कौन सा करंट मिलता है? डायरेक्ट करंट मिलता है भाई, है ना। तो अभी तक की बातें डायरेक्ट करंट वाली हो रही थी, स्पेसिफाई नहीं किया था डायरेक्ट करंट, बट डायरेक्ट करंट की बातें हो रही थी, क्योंकि बैटरी या सेल हम लोग लगा रहे थे अपने सर्किट कॉम्बिनेशन में। तो डीसी डायरेक्ट करंट को अगर सिंबॉलिक वे से यूज़ करें, रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे कह सकते सीधा सीधा जा रहा है करंट, काफ़ी स्मूथ करंट आ रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर तरीके से स्मूथली आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसा मिल रहा है, कैसे भी सर्किट डिज़ाइन करो, आराम से इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का, यार ये है ना, ये सीधा नहीं है, ये ऐसे है, अप डाउन, प्लस माइनस, डायरेक्शन बदलता रहता है, डायरेक्शन बदलता रहता है। तो फिर हमने सर इसके पीछे क्यों पड़े हुए इतना? डीसी तो है ना हमारे पास, हम ऑल्टरनेटिंग करंट के पीछे क्यों पड़े हैं इतने? एक तो बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सर्किट बनाना थोड़ा टफ हो जाता है इसकी वजह से, है ना, सर्किट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स चेंज। 1 सेकंड में 50 बार चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में 50 बार ये चेंज हो रहा है। क्लोज द डोर, ठीक है ना। तो हम इसके पीछे क्यों पड़े हैं? सबसे पहला सवाल तो इसके पीछे क्यों पड़े हैं? और ये जबकि डीसी पहले आया था और एसी तो बाद में आया, काफ़ी बाद में आया, पहले डीसी आ गया था। डीसी तो पहले कहाँ से आया? आया मतलब कहाँ से, कौन खरीद के लाया? भाई डीसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था केमिकल रिएक्शन पे। जो डीसी हमें मिलता है कैसे मिलता है? केमिकल रिएक्शन से, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन से मिलता है ना। भाई सेल में, बैटरी में क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, उनके रिएक्शन से हमें डीसी मिल जाता है। तो जब डीसी था तो एसी तो डिस्कवरी की, और एसी ही हर जगह। अरे भाई 99% एसी यूज़ हो रहा है, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। डीसी तो 1% भी नहीं हो रहा होगा, कंपैरेटिवली देखेंगे तो हम लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इकोनॉमिकल, कंपैरेटिवली डीसी इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। कह सकते हो कि तुम मतलब तुम अपने घर में फ्री में भी ले सकते हो, छोटा सा मैकेनिज्म बनाओ और फ्री में तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल। इसको हमें नेचर ने दिया है, हाँ ये बात सच है, इसको नेचर ने दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। सो थोड़ा सा फील, मैंने चैप्टर स्टार्ट करके थोड़ी सी फील में दे देता हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही, कि ऑल्टरनेटिंग करंट भाई किसी चीज़ को तुम घुमा दो, 2 मैग्नेट के फ्लक्स के में, किसी कॉइल को तुम घुमा दो तेज़ी से, और वहाँ से क्या कौन सी फील्ड लो? मैग्नेटिक फील्ड लो, और कोई एक कंडक्टर लो, कॉइल कंडक्टर लो, उसको उस मैग्नेटिक फील्ड को तेज़ी से घुमा दो, उस कॉइल में करंट आ जाएगी। ये तो पढ़े यार हम लोगों ने पीछे चैप्टर, यही तो पढ़ते आ रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते रहो तो करंट आ जाएगा, यही तो पढ़ा है। तो वही तो ऐसे ही आपका, तो जो करंट आ जाएगा वही तो ऑल्टरनेटिंग करंट है। भाई ये बदल क्यों रहा है? वो जो तुम कॉइल बदलते हो ना, फ्लक्स का बदलने से, भाई फ्लक्स के रहने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के रहने से ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से ऑल्टरनेटिंग, जो बदल रहा है ना, वो ये बाई नेचर हमें मिला है कि किसी कॉइल में अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो हमें ऑल्टरनेटिंग, हमें करंट मिल जाएगा, दैट विल बी बिहेव एज ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब बदलता रहेगा करंट, ठीक है ना। अब ये बदल क्यों रहा है? क्योंकि भाई कॉइल के बदलने से ही आ रहा है करंट, कॉइल के बदलने से ही करंट आ रहा है, तो इसीलिए ऑल्टरनेट करंट का भी डायरेक्शन बदलता रहता है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है? ये आगे पीछे कह लो, ये तो साइन कन्वेंशन हमने दे दिया पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। वैसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो एक्चुअली सर्किट कैसे होती है इसकी सर्किट में, जैसे कि करंट अगर हम फ्लो करा रहे हैं, तो इसमें जैसे कि अगर कोई डीसी है, डीसी तो ऐसे करके फ्लो हो रहा है अपने सीधे रास्ते से, लेकिन इसमें क्या होगा मैंने ऐसे से करके करेगा करंट। जैसे यहाँ पे हमने बल्ब लगाया, ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे करंट कैसे आ रहा है? आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है,
अरे सर आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा है, तो फिर सर बल्ब को जलना बुझना चाहिए, बुझना भी चाहिए, बल्ब को बुझना भी चाहिए, ये सवाल पैदा हो जाता है। तो बल्ब यानी जल रहा बुझ रहा, जल रहा बुझ रहा, जल रहा बुझ रहा, जल रहा बुझ रहा, बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, बुझ कैसे लिखेंगे, झा झा किधर लिखते, सॉरी सॉरी वेरी वेरी सॉरी, जल रहा है बुझ रहा है, ये जल बुझ रहा है क्या, ये सच है? कैंडल है। हाँ भाई ये क्या है, ये सच है, ये सच है कि हमारे पास जो बल्ब होते हैं लाइट के वो जल बुझ रहे होते हैं, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है जलने बुझने की। भाई जैसे ना कोई लाइट जला के जल्दी बुझा दो तो आपको उसी टाइम अंधेरा नहीं दिखाई देगा, वो एक पल के लिए आपकी आंखों में एक विजिबिलिटी रह जाएगी कि हाँ लाइट है ना, जैसे बुझ रही है हमारी आंखों में एक इमेज रह जाती है, क्योंकि लाइट होती है इतनी ज़्यादा वो विजिबल होती है कि हमारी माइंड में उसका एक इमेज बन जाती है लाइट जलने वाला, तो बुझता वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। जैसे बहुत तेज़ अगर लाइट है उसको तुम देखो फिर बुझा दो, वो तुम्हें धीरे धीरे बुझती हुई दिखाई देगी, वो धीरे धीरे नहीं बुझती है, तुम्हारे माइंड से इमेज धीरे धीरे ये हो रही है, इनविजिबल हो रही है, वो बुझ तो गया उसी टाइम कट ऑफ हो गया वो लाइट, लेकिन हमारे माइंड ने धीरे धीरे ऐसा लगता है हमें कि लाइट धीरे से बंद हुई, बट ऐसा नहीं होता है, करंट तो बंद मतलब लाइट गई। तो इतनी जल्दी ये लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रही है कि हमको लगता है कि लाइट क्या है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू ऑन है, ये हमें लगता है, लेकिन एक सेकेंड में, यानी कि एसी की अगर ऑल्टरनेटिव करंट की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 50 हर्ट्ज होती है, कितनी होती है 50, मतलब एक सेकेंड में 50 बार आया करंट, 50 बार गया, यानी 100 बार हो गया, एक्चुअली में 100 बार हो गया, मतलब इस बल्ब में 50 एक सेकेंड में 50 बार आ रहा है, 50 बार जा रहा है, 50 बार आ रहा है, 50 विद इन ए सेकेंड, 50 बार ऑन, 50 ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऐसे ऑन ऑफ करके 100 हो गए, कितने हो गए, मोबाइल लग दीजिए, 100 हो गए, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात सच है कि हमारे वहाँ जो लाइट आती है। अच्छा सर फैन की बात करें, चलो आपने लाइट का एग्जांपल अच्छे से दे दिया है ना, लाइट का एग्जाम्पल, बल्ब का एग्जांपल दे दिया कि बल्ब बुझता है, वो उतना माइंड में विजिबिलिटी रह जाती है हमारे, बल्ब का आपने एग्जांपल दे दिया। व्हाट अबाउट फैन, जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं उसमें भी तो एसी से ही काम कर रहा है, किससे काम कर रहा है, एसी से काम कर रहा है, तो सर वो फैन ऐसे 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 क्यों नहीं घूमता है, कभी देखा है तुमने हमारे घर में फैन है वाला कि ऐसे ऐसे करके कुछ घूमे नहीं ना, क्यों सर, पुराने ज़माने में भी ऐसे ऐसे नहीं घूमते, पता है पुराने ज़माने में फ़ैन आते थे, डीसी आते थे, यू नो दैट, डीसी फैन थे पुराने देख लो फैन 50 साल पुराने डीसी फैन थे, डीसी करंट से चलते थे, लेकिन स्लो चलते थे क्योंकि डीसी उतना हमें नहीं मिलता है, उतना मिलता ही नहीं डीसी में करंट उतना, क्योंकि इतने केमिकल से फिर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा ना, ठीक है ना। तो सर फ़ैन वाली बात बताइए, फ़ैन भी फिर चलो, अच्छा फ़ैन तो फिर हमारी आंखें इतनी कमज़ोर हो गई क्या, तो फ़ैन ऐसे तो हो रहा है और हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, फ़ैन में जो हो रहा है उसमें भी करंट ऑन ऑफ हो रहा होता है, लेकिन इनर्शिया क्या रीज़न हो सकता है, इनर्शिया, भाई फ़ैन जैसे करंट दे, जैसे करंट ऑन हुआ फ़ैन ऐसा घूमा, अब जब फ़ैन करंट ऑफ हुआ वैसे फ़ैन ऐसे घूम गया तो थोड़ी इनर्शिया भी तो ले लेगा, अरे भाई बहुत समझाना पड़ रहा है। देखो करंट मैंने क्या कहा, 50 बार ऑन होता है, 50 बार ऑफ होता है विद इन ए सेकेंड, जैसे करंट ऑन किया फैन ऐसा जस्ट घूमा, जैसे ऐसे घूमा, ठीक है ना, अब वहाँ पे ऑफ हुआ तो ऑफ के पीछे पलट के जाना चाहिए करंट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा हुआ, ऑफ होने का मतलब समझो, ऑफ होने का मतलब करंट डायरेक्शन उल्टा बताना, उल्टा हुआ तो फैन उल्टा घूम जाएगा, लेकिन इसके बाद इनर्शिया इतनी देर में आ जाता है कि जैसे चला इनर्शिया वो थोड़ा आगे बढ़ने लगेगा, जैसे वो ऑफ होगा वो उतना इनर्शिया ले लेगा, फिर वो ऑन हो जाएगा, फिर वो ऑन से आगे बढ़ जाएगा, फिर और आगे बढ़ गया, फिर वो इनर्शिया थोड़ा आगे बढ़ेगा, जब तक करंट पलट के पीछे गया फैन में अपने इनर्शिया से आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पर करंट ऑन हो जाएगा, तो इस तरह फैन पूरा घूमता हुआ रहेगा। बात समझ में आई। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में कोई कितना भी क्रॉस कर ले, तुम्हें आपको क्रॉस अपने आप को नहीं होने देना है, क्लैरिफाई करना है चीज़ों को। तो 50 हर्ट्ज की कहानी क्या है, 50 हर्ट्ज की कहानी ये है कि यानी कॉइल जो घूम रहा होगा, सारी कहानी क्या है, जनरेटर देखते हो लाइट कैसे मिलती है जनरेटर से, हमें जनरेटर घुमाना होता है, अंदर एक कॉइल लगा होता है, दो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या करना होता है, कॉइल को घुमाना होता है तेज़ी से, हम कॉइल को तेज़ी से घुमाएंगे फ्लक्स तेज़ी से चेंज होगा। तो जनरेटर से भी तो लाइट जो आता है हमारी, यही कॉन्सेप्ट है। अब जनरेटर से सर हर घर में जनरेटर लग जाए, ट्रांसफार्मर रखे हुए,
बहुत महंगा नहीं पड़ जाएगा? भाई जनरेटर घुमाओ कैसे? तुम हाथ से घुमाते रहोगे ऐसे से? नहीं, आप डीजल लगाओगे फिर वो महंगा मतलब बात मतलब क्या, वो डीसी ना करने। तो इसके लिए ऐसा ऐसा दिमाग मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया गया जो नेचर ने हमें दिया है। जैसे कि वाटरफॉल, जैसे कि वाटरफॉल में हमने क्या की ऐसे चक्की लगा दी, काइंड ऑफ पर फैन लगा दिया, अब पानी इसमें गिरेगा अपने आप खुद ही घूमेगा। तो वाटरफॉल तो हमें नेचर ने दिया है। फैन घूमा मतलब जनरेटर चालू हमारा, फ्लक्स चेंज होना चालू, एसी वहाँ से आता है। वहाँ अब पिछले वाले बात मैंने बताया था कि स्टेप अप स्टेप डाउन किस तरीके घर तक हमारा करंट पहुँचता है ना? बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ हो आपको यहाँ से नहीं, वाटरफॉल हो गए या सी जो विंड हो गए, विंड मिल हो गई, विंड मिल, ठीक है ना? विंड मिल में भी यही कहा। तो समझ में आ गया ऑल्टरनेटिव। इसलिए हमें भाई नेचर से मिल रहा है, हमें कोई चीज़ घुमानी है, फ्लक्स क्रिएट करना है, चेंजिंग फ्लक्स क्रिएट करना है, वहाँ से हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिल जाएगा। इतना आसान तरीके से। यानी कि आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, बाइक में अक्सर जो हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट अक्सर जब बाइक चला रहे हो तो तभी चल रही होती है। जैसे बाइक बंद की है, गाड़ी स्टार्ट है और आपने लेकिन गाड़ी चलाना बंद की, मूविंग मतलब मोशन बंद किया गाड़ी का, बट गाड़ी योर बाइक इज ऑन, करंट ऑन है ना, लेकिन उसकी हेडलाइट धीरे धीरे बंद हो जाती है क्योंकि वो हेडलाइट जो चल रही होती है वो अक्सर डायरेक्ट करंट यानी पहिया जो घूमता है उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगा रहता है, उसके घूमने से हेडलाइट हमारी चलती है। हेलो, तो बाइक जब चल रही होती है तो अक्सर वो हेडलाइट ऑन रहती है क्योंकि जो बाइक जब चल रही होती है नहीं कुछ एक मोटर घूम रहा है, तो वहाँ से वो ऐसे एक मैकेनिज्म सेट कर देते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू आपका ऑल्टरनेटिंग करंट्स क्रिएट हो जाता है और वो डायरेक्ट लाइट को हमारी हेडलाइट की ज़्यादा करंट लेती है। अगर बैटरी से अगर हमने लाइट कंटिन्यू की तो बैटरी लो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो पुराने बाइक्स में तो यही रहता था कि हेडलाइट है ना, जब गाड़ी हमारी मूव होती थी यानी पहिया जब हमारा घूमता था गाड़ी का, वो तब वो लाइट हमारी जलती थी। अक्सर आप पुराने मॉडल की गाड़ी देखोगे, जैसे आपने गाड़ी चलाना बंद किया, कहीं पे रोक दिया, गाड़ी ऑन है, इंजन ऑन है, आप देखोगे कि हेडलाइट धीरे धीरे डिम हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, इससे ऑल्टरनेटिव करंट से मैंने काफ़ी दोस्ती आप लोगों से करा दी है, तो थोड़ा फीलिंग आ जाएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर ना हो अब टेक्निकल बातें करेंगे क्योंकि देखो ऑल्टरनेट करंट ग्राफ हमें मिल गया है, साइन वेव ग्राफ मिला है। कौन सा ग्राफ मिला है? साइन वेव में, यानी कि 0 पे 0 साइन यही होता है, 0 पे 0 एंड 90 पे 1 मैक्सिमम, देन अगेन 180 पे 0 और फिर 270 -1 एंड देन 360 में 0। तो साइन वेव ग्राफ हमारे पास है कि एक तरफ करंट जा रहा है मतलब फिर वापस आ रहा है या रिवर्स हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। So the current whose magnitude change continuously but direction change, whose magnitude change continuously but direction change periodically is called alternating current। देखो एक सेंटेंस देखो इंग्लिश का कितना अच्छा लिखा है, ये लिखा हुआ है द current whose magnitude change continuously but direction change periodically। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, 1 सेकंड 50 हर्ट्ज का मतलब देखो पहले करंट यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, एक पल के लिए मान लो यहाँ पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर तो पॉजिटिव वाली बातें हो रही, पॉजिटिव वाली बातें हो रही हैं। फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर यानी पीरियडिकली नेगेटिव बातें हो रही हैं, नेगेटिव की बातें हो रही हैं, यानी कि फिर ऐसे ही बनता रहेगा, यानी पीरियडिकली ऐसे ही चेंज होगा। एक टाइम तक के पॉजिटिव रहेगा, एक फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव टाइम, फिर नेगेटिव करंट, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी पीरियडिकली इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पीरियडिकली एक पर्टिकुलर टाइम, 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज मैंने बताया। ठीक है सर, कंटिन्यूसली करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। भाई करंट तो यहाँ कंटिन्यूसली बदल ही रहा है, देखो यहाँ कुछ और करंट है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, बढ़ता जा रहा, कम होता जा रहा, ठीक है ना, कम होता जा रहा, यू नो। तो ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है करंट, बढ़ना घटना, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहानी से भी समझ सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेट करंट इन इंडिया, हाँ भाई आपने कैसे मशीनें लगाई हुई हैं, जिस कंट्री में जिस हिसाब से मशीन लगाई है व्हील उसको घुमाने की सेटिंग जो जनरेटर लगाए हुए हैं उसी हिसाब से उतने हर्ट्ज हमें क्या मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। इंडिया में 50 हर्ट्ज मिलेगा, अलग अलग कंट्री में अलग अलग। फ्रीक्वेंसी ऑफ इज ऑल डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज 0 हर्ट्ज। अरे भाई डायरेक्ट करंट तो डायरेक्ट इसमें कहाँ चेंज हो रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी 0 होगी।
लेकिन इंडिया में 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकेंड में 50 बार ऊपर 50 बार नीचे जाना, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स हैं, यानी 1 साइकिल डायरेक्शन चेंज इन 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम चेंज होगा, यानी 50 साइकिल में 100 बार डायरेक्शन चेंज होगा। 100 बार कैसे, देखो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे 50 हर्ट्ज होते हैं। 50 हर्ट्ज में 50 साइकिल बना, 50 साइकिल बना, 50 साइकिल में 2 बार अप रहा, एक साइकिल में 2 बार चेंज हो रहा है। एक साइकिल 2 बार है, बस ये एक पूरी वेवलेंथ है, लेकिन एक वेव में 2 साइकिल हो गए ना डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टोटल 100 टाइम्स हो गया, ठीक है। अगर अब जैसे मैंने कहा कि साइन वेव, तो काम करते हैं वेव की साइन वाली इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है ना। क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है, ये आई नॉट हो गया एम्पलीट्यूड, करंट का क्या हो गया एम्पलीट्यूड, जो भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको दिया हो, जैसे यहाँ पे करंट कितने एम्पियर में है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, आई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अब आई निकालना है तो आई की पूरी वेव की, अभी ये क्लास 11 में हमने पढ़ा है वेव की पूरी कहानी, ठीक है ना। तो वो आप ये इक्वेशन हम लोग ने पढ़ी हुई है, कब साइन होता है, कब कॉस से हमें ओमेगा ये लेना पड़ता है, वेव लेना पड़ता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, साइन थीटा हुआ ना 0 है, तो करंट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 0.5 होगी। साइन 45 है तो वहाँ पे करंट कितना है 0.7 है। भाई बात समझो, ये कॉइल है, कॉइल अभी फिलहाल मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे थी, करंट कितना आ रहा है बोलो, कितना करंट आ रहा है 0। कॉइल अभी कवर भी कहाँ हुआ, ये समझो एक हॉलो रिंग है, ये हॉलो रिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पे साइन 0 है, अब यहाँ पे साइन बढ़ रहा है, साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 90 मैक्सिमम, ठीक है। तो साइन 0, साइन 20, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 0.5 है ना, साइन की वैल्यू बढ़ रही ना, फिर साइन 45, 60, 75, 90, यहाँ पर 90 यहाँ पे मैक्सिमम करंट मिला, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है करंट, करंट कम होता, देख लो ना मेरे भाई, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है 90 तक में बढ़ा, यानी कॉइल क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब ये कॉइल का ये टर्न हुआ, करेक्ट, और जो गेटिंग इट है ना। पहले क्या था, फ्लक्स ये था 0, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हो रहा है, तो जैसे बढ़ रहा है मतलब यहाँ टर्न ले रहा है कॉइल, तो ये हुआ 90 करंट मैक्सिमम, देखो ये करंट मैक्सिमम, फिर यहाँ से वापस कॉइल उल्टा घूमना शुरू हुआ, करंट कम होना, हाँ भाई सही बात है, करंट कम हो रहा है, ये बात सही है, तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पर, तो कम, क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे कम क्रॉस करेंगे, क्योंकि ऐसे हो रहा है ना, क्रॉस हो रहा है ना, फ्लक्स कम होंगे, अगर एरिया वेक्टर देखोगे कॉस थीटा बनेगा, कॉस थीटा कम कर देगा, ठीक है ना। बता रहे ये कॉइल का 180 डिग्री हो गया, 180 में आया, देखो कहाँ से आया 180 को, यहाँ से था, इधर से था, और इधर पूरा आ गया, ऐसे आ गया 180 डिग्री आ गया 180 डिग्री, करंट वापस 0 हो गया, और ये बात सच है, ये बात सच है। अब जब कॉइल जब ऐसे, कॉइल तो यार एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है भाई, कॉइल तुम्हारा ऐसे वापस ऐसे नहीं हो रहा है, कॉइल तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कॉइल, ठीक है ना, समझिए ना। तो 0 डिग्री करंट 0, ए 90 करंट मैक्सिमम, ए 180 करंट 0, ठीक है ना, करंट वापस 0 हो गया, कम हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम था, तो यहाँ से आने में कॉइल में कम हुआ, मिनिमम। भाई सुनो, यहाँ पे रखा था पिक्चर, यहाँ से स्टार्ट है, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स, ये करंट बढ़ता जा रहा मैक्सिमम करंट, फिर करंट फिर क्या हो रहा, कम होता जा रहा है, क्योंकि फ्लक्स ऐसे है ना, तो ये घूम रहा है ऐसे, फ्लक्स कम, तो 180 डिग्री में आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे फिर करंट बढ़ा, देखो करंट बढ़ा करके करंट डायरेक्शन चेंज कर दी, अब करंट बढ़ना फिर स्टार्ट हुआ, देखो फ्लक्स फिर इसको मैक्सिमम कवर करेंगे एरिया का, ये 270 में फिर मैक्सिमम हुआ करंट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, करंट फिर अपोजिट डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि जो उसका मैकेनिज्म आपने देखा नहीं क्या, ऑल्टरनेट इसका जनरेटर का, उसका वो पोलरिटी चेंज हो जाती है, पोल चेंज हो जाएंगे। भाई आप सोचो ना, अगर कॉइल को हमें घुमाना, खुद ही सोचो प्रैक्टिकल में नहीं, ये मेरा कॉइल था, करंट हमें ऐसे लेने, अगर ये घूमेगा तो वायर उलझ नहीं जाएगा पूरा,
तो जब ढूंढना तो ऐसे वायर उलझ जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ होता है, अगर आप उसमें देखना IC जनरेटर के 3D एनिमेशन में देखना, वो एक खाँचा बना रहता है, एक ब्रश होता है, वहाँ से वो चेंज हो जाता है फिर बिना वायर के उलझे, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, पूरा वायर नहीं उलझ जाएगा एक ही चक्कर में, है ना। तो एक हाँ उसका एक 3D आप देखना। चल अच्छा ठीक है, ग्रुप में एडिट ठीक है। तो इस तरीके को प्रैक्टिकली पूरा मैंने बता दिया। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो करंट भी जीरो होगा। कैसे क्या पूरा मैंने कॉइल यानी कि अपना मोबाइल घुमाकर बता दिया है। तो ये याद रखना, ये इक्वेशन होती है करंट के लिए, आई के लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी। वैसे तो कोई एग्जैक्टली अगर आई निकालना है तो बड़ा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यार हर बार तो आई बदल रहा है। अगर हमें बोला गया कि ये 5 एम्पेयर है, ये कोई मोबाइल में करंट कितना खा रहा है 5 एम्पेयर, ओके। तो सर 5 एम्पेयर मतलब क्या, करंट तो सर चेंज ही होता है यार पूरे रास्ते। तो क्यों बोला जा रहा है कि 5 एम्पेयर है? भाई अगर डीसी है तो बात अलग है, डीसी है तो बात अलग है, ठीक है ना। वैसे मोबाइल में तो यार डीसी कन्वर्ट होके ही करंट जाता है। तो चलो कोई और चीज़ ले लो, बात को पकड़ना मत, कोई और डिवाइस ले लो, ठीक है, जहाँ पे लिखा है 5 एम्पेयर। तो 5 एम्पेयर का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर तो सर चेंज हो रहा है। क्या मैक्सिमम 5 एम्पेयर लिखा है? क्या मिनिमम? सर मिनिमम तो 0 होता है। तो 5 एम्पेयर का मतलब क्या समझें, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। पूरे के लिए 5 एम्पेयर कैसे समझो, मैक्सिमम 10 एम्पेयर है समझो, तो मैक्सिमम 10 एम्पेयर होगा, फिर वो मिनिमम 0 ही है। तो पूरे रास्ते तो चेंज हो रहा है ना करंट। तो किसी डिवाइस में 5 एम्पेयर लिखा है तो 5 एम्पेयर क्या उसको मैक्सिमम समझा जाए? नहीं। सवाल वो है। तो क्या हम उसकी एवरेज वैल्यू समझें, क्या समझें? तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ सी यू हैव 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन करंट, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि मैं क्या समझूं 5 एम्पेयर को। मैं 5 एम्पेयर को चलो ठीक है। सो तुम्हारे 3 टाइप की वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम करंट के काउंट कर सकते हैं। 3 टाइप के अलग अलग मेथड क्यों हैं? भाई रीज़न वही है कि हर पल करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इंस्टेंटेनियस तो पता कर ही लोगे कि यार इस पॉइंट में कितना है ना, पर्टिकुलर पॉइंट। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पॉइंट में कितना है। तुमने ओमेगा टी वैल्यू टाइम डाला, ओमेगा मतलब फ्रिक्वेंसी डाली, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर जो फ्रिक्वेंसी है हमारी, ठीक है ना, वो डाला कि कहाँ पर तुम्हारा कॉइल कितने एंगल घुमा हुआ है, वो डाला और इंस्टेंटेनियस पता चल जाएगा, इंस्टेंटेनियस पता चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरह अब करंट है तो यार ईएमएफ तो है ना, तो V के लिए भी V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस हम इस वेव की इक्वेशन से पता कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू कैसे पता करेंगे? RMS वैल्यू। एवरेज यार एवरेज तो करंट 0 आने वाला है, ये तो श्योर बात है। एवरेज करंट निकालोगे 0 आएगा। क्यों सर 0 आएगा? भाई जैसे कि यहाँ पर समझो पॉजिटिव जितना है उतना ही निगेटिव, तो +5 समझो मैक्सिमम +5 है, -5 0 डिवाइड बाई 2 करोगे मतलब 2 है डिवाइड बाई 2 करोगे 0 ही आ जाएगा, प्लस और माइनस से, है ना। तो एवरेज वैल्यू 0। अब बची यार RMS वैल्यू। RMS देखो एवरेज वैल्यू फॉर 1 साइकिल, हाँ तब 0 आएगा फॉर 1 साइकिल। हाँ ये चीज़ समझ लो, फॉर 1 साइकिल। अगर इतना पकड़ा तो एवरेज वैल्यू कुछ और हो सकती है। सिर्फ इतना रास्ता पकड़ो तो एवरेज वैल्यू कुछ और हो सकती है। 2.5 साइकिल पकड़ो तो एवरेज वैल्यू कुछ और हो सकती है। अगर पूरा साइकिल पकड़ो, पूरा साइकिल मतलब क्या हुआ, एक तरफ पूरी पॉजिटिव है, उसको काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए एक तरफ क्या पूरी निगेटिव है। यानी एक साइकिल अगर हमने पूरा पकड़ा और उसका एवरेज वैल्यू निकाली तो वो 0 आ जाएगा, कि जितना +5 है उतना ही -5 है। अब यहाँ पर तो हाफ साइकिल में तो सिर्फ +5 है। अगर ये एक साइकिल है तो इसकी एक साइकिल ये हुआ पूरा, तो इसकी आगे ये तो आधा है, जीरो ये आधा है, ये आधा और आधा पूरा, एक ये आधा पॉजिटिव है, ये आधा निगेटिव है। हो गया, आधा और पॉजिटिव आधा निगेटिव कार्ड कैंसिल कर देगा, 0 हो जाएगा। तो पूरा एक साइकिल के लिए अगर एवरेज निकालेंगे तो 0 आता है। लेकिन अगर इसके लिए निकालो, इसके लिए अलग आएगा, उसके लिए अलग आएगा, फिर इसके लिए अलग आ जाएगा। हाँ ऐसे कैसे। फिर नेक्स्ट है हमारा RMS वैल्यू। जिसमें RMS वैल्यू एक्चुअली जो मैंने कहा था कि डिवाइस में जैसे कि 5 एम्पेयर लिखा होता है हमारे डिवाइसेस में कि यार 5 एम्पेयर AC ले सकता है, तो वो एक्चुअली में RMS वैल्यू लिखी होती है। एक मेथड है कि यार सही से करेक्ट तरीके से नियरेस्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं, एवरेज रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट लगाएंगे, सबका मीन लेंगे, मीन में सबके स्क्वायर मारेंगे, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर से काफ़ी हद तक के हम क्लोजली जा सकते हैं कि ओवरऑल करंट कितना मिला। जैसे 10 सेकेंड में करंट कितना मिला हमें,
ये हम एक ले सकते हैं RMS वैल्यू से। कैसे? RMS वैल्यू से। So it is defined what RMS value of AC. It defines that value of direct current that could produce same heating effect in given रेजिस्टेंस resistance is produced alternating current when pass for the same time. Heating effect, यार ये तो इम्पोर्टेंट है। हीटिंग इफेक्ट हमें क्या बताया गया है कि हमने 5 मिनट करंट हमने यूज़ किया, सर्किट ऑन की यूज़ किया, तो उसके हीटिंग इफेक्ट हमें जाना पड़ेगा। डायरेक्शन तो बदल रहा है यार हर बार, डायरेक्शन से तो पता ही नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड से तो पता ही नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है हर बार, मैग्नीट्यूड तो हर बार बदल रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट ही एक ऐसा एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है एनर्जी, H=I²RT, जहाँ से हम पता कर सकते हैं करंट कितना हमने लिया है, कितनी हमने हीट ली है, कितनी एनर्जी ली है। तो दैट इज कॉल्ड RMS वैल्यू। ओके, इज गिवन रजिस्टर एज इट प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिव करंट व्हेन द पास फॉर द सेम टाइम। तो हीटिंग से मतलब देख लो फिर, इट इज डिफाइंड द डायरेक्ट करंट, सुन लो, डायरेक्ट करंट दैट कुड प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट। मतलब हमने सहारा किसका लिया? डायरेक्ट करंट का ही लिया सहारा, कि डायरेक्ट करंट से जितना हीटिंग हमें मिल सकता है, अगर उतनी हीटिंग उस अल्टरनेटिंग करंट से हमें मिल रही है उतना टाइम में, जैसे कि DC से हमें मिला 5 मिनट में उतना हीटिंग, और हो सकता हो कि AC में 4 मिनट में मिल रहा है, हो सकता है 4 मिनट मिल रहा है, तो 4 मिनट वाला AC 5 मिनट वाला DC के बराबर हो जाएगा। गरीब, तो ये बात है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। तो याद रखो RMS वैल्यू को हम क्या क्या बोल सकते हैं? रूट मीन। इफेक्टिव वैल्यू को, इफेक्टिव वैल्यू अगर वर्ड आ जाए तो भी क्या है? RMS है। या फिर वर्चुअल वैल्यू आ जाए वर्ड तो भी क्या है? RMS है। तो कैसे यूज हो रहा है? सो AC डज नॉट शो मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट बट शो ओनली हीटिंग इफेक्ट। सिर्फ हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। क्यों मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखा रहा है भाई? सर हमने तो पढ़ा है अभी तक कितना है कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है तो भाई कह रहे कि AC डज नॉट शो मैग्नेटिक और केमिकल तो नहीं यार, ये हमारा DC थोड़ी ना है, इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा भरा हुआ है, केमिकल तो हटा दो, मैग्नेटिक भी नहीं दिखा रहा। आपका ऑब्जेक्शन होना चाहिए यहाँ पर कि सर क्यों, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। भाई करंट इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, ऐसे तो आ रहा है, ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक क्रिएट हो रही है, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो बदलेंगी, तो इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। तो कैसे पता चलेगा? हीटिंग इफेक्ट। भाई करंट की वैल्यू अगर हमने उसकी फॉर्मूले देखे थे वोल्टेज के, भाई हमने E निकाला था, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से निकाला था नहीं, जब E निकाला था उसके बाद ही हम लोग करंट निकाल रहे थे फिर, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर हम हीटिंग इफेक्ट से जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ दिस और कंप्लीट साइकिल इज 0। एक तो मैंने प्रैक्टिकली बताया कि प्लस और माइनस से वो चीज़ 0 हुई जा रही है। दूसरी चीज़ भाई, अगर साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इन सब की कंप्लीट साइकिल वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और हमारी करंट की इक्वेशन भी नहीं है, कंप्लीट साइकिल ले लोगे एवरेज वैल्यू निकालने का 0 आ जाएगा, तो ऐसे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लो, तो कुछ के आपको रटे रटाए इंटीग्रेशन दिए हुए हैं, इसको तो रट लो यार, ठीक है ना। वैसे इंटीग्रेशन आपको पता ही है, आता ही साइन का माइनस कॉस होगा, लेकिन 2 कॉट है, कहाँ लिखे हुए भाई? 2 ओमेगा टी ओमेगा ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा, ठीक है ना। तो साइन 2 ओमेगा टी अगर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आगे जरूरत पड़ेगी, माइनस कॉस 2 ओमेगा, मतलब साइन को तो माइनस कॉस कर दे, सेम टू सेम छाप दो, और 2 ओमेगा नीचे आ जाता है ना। ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस के तो प्लस में ही साइन होगा, है ना, इंटीग्रेशन तक किया हुआ है, ठीक है। तो पूरा पूरा साइन 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा नीचे ले आओ, ठीक है ना। इसी तरह डिफ्रेंशिएशन वाले भी रट्टा मार लो। अगर डिफ्रेंशिएट करना है साइन 2 ओमेगा टी को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो साइन का क्या होता है? कॉस, ठीक है। 2 ओमेगा टी पूरा लिखा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 ओमेगा टी को करेंगे तो 2 ओमेगा की 2 ओमेगा तो तुम्हारा कांस्टेंट 2 ओमेगा होगा, टी का 1 हो जाएगा, फिर आगे और बढ़ेंगे। हमने आपको डिफ्रेंशिएशन करके बहुत अच्छी तरीके से बताया चेन रूल के हिसाब से, आगे बढ़ते हो आगे बढ़ते हो आगे बढ़ते हो,
इसीलिए कॉस 2 ओमेगा टी माइनस साइन बचा कुचा बल्कि लिख दो 2 ओमेगा टी, फिर 2 ओमेगा टी करेंगे 2 ओमेगा आएगा, क्यों सर टी दो T1 आपके टी टाइम के रिस्पेक्ट में ही है ना। ओके चलो अच्छा चलो ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर फुल साइकिल, यार ये तो जीरो होने वाला है क्योंकि पूरा साइकिल के क्या जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो ये होती है, नहीं चेंज फ्लो फॉर द पर्टिकुलर टाइम, उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए, इंस्टेंटेनियस के लिए चाहिए, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू आई डॉट डी टी, यही तो फॉर्मूला है भाई। डी टी नीचे आएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई, क्या होगा क्यू बाई टी, आई का फॉर्मूला क्या करंट का क्यू बाई टी, एक सेकंड में कितने चार्जेस गए तो टी को इधर रख दिया, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी चेंज इन क्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू करंट होता है, तो डी टी ऊपर रख दिया, यानी कि इधर हम क्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इधर हम टाइम को रिस्पेक्ट में आई को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड वी नो दैट व्हाट एवरेज करंट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, कितने चार्ज गए टोटल, कितना टाइम पे गए, ठीक है ना। तो फाइंड आउट द टोटल फुल साइकिल ऑफ एसी डी क्यू बाई आई डी टी। हमने क्या किया, इसको ये किया डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारी आई की इक्वेशन क्या है, आई को टाइम के रिस्पेक्ट में ओपन करना पड़ेगा ना, बट यहाँ पे डी टी है यहाँ पर आई है, तो सर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, सर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, ठीक है। तो आई को तुमने ओपन किया क्या उसकी इक्वेशन में, क्या इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी, टी आ गया ना, हाँ सर अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डॉट डी टी, डॉट डी टी यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डॉट डी टी आ गया, ठीक है। सो टोटल चार्जेस इन फुल साइकिल दैट इज, अगर इंटीग्रेट करेंगे भाई ये इंस्टेंटेनियस है ना, ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है डिफरेंशिएटेड फॉर्म में, इसको हमें पूरा साइकिल के लिए चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करोगे 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 तो लास्ट में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब ये यार इंटीग्रेशन देख लेना, यहाँ थोड़ा मैथ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा जीरो से कैपिटल टी, इंटीग्रेशन के क्या देना पड़ेगा, जीरो सेकेंड से कैपिटल टी के लिए, मतलब पूरे साइकिल के लिए कैपिटल टी, हाफ साइकिल के लिए हाफ टी, तो जीरो से कैपिटल टी, जहाँ जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे पहले डालोगे आप कैपिटल टी, जहाँ जहाँ पे दूसरे में माइनस करके दूसरे में वापस माइनस करेंगे, फिर दूसरे वाला टी में कैपिटल टी डाल देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन पार्ट है भाई, ये आप कर लेना, ठीक है। सो इसीलिए एवरेज को क्या बोलते हैं, जीरो, ये इंटीग्रेशन में क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। फुल साइकिल के लिए हाफ साइकिल कहानी ऐसे नहीं है, हाफ साइकिल स्मॉल टी डालना पड़ेगा, तो चलो हाफ साइकिल में देख लें। हाँ हाफ साइकिल कहानी वही आएगी, डी क्यू देखो आई डी टी, हमने आई को ओपन किया, आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, ठीक है। फिर दोनों साइड क्या इंटीग्रेट करेंगे भैया, अगर इंस्टेंटेनियस है किसी पर्टिकुलर पल का है, पर्टिकुलर सेकंड का है, तो ये पूरे साइकिल का हो गया, मतलब हाफ साइकिल के लिए, पूरे हाफ साइकिल के लिए हो गया। तो दोनों साइड क्या क्या इंटीग्रेट किया, डी क्यू क्या बन जाएगा, बड़ा क्यू बन के आ गया, छोटा सा चार्ज मेन चार्ज में बन कर आएगा। आई नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड तो एक ही कांस्टेंट रहता है ना भाई। अगर यहाँ पे साइकिल बनाओगे, ये हुआ तुम्हारा, ये जो हाइट है ना, ये आई नॉट हुआ, ये तो एक, ये सब चेंज हो रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है ना आई नॉट, मैक्सिमम जो भी है 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर कुछ भी, आई नॉट कांस्टेंट होता है, तो आई नॉट हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से। कहाँ तक ले, 0 से T/2 तक ले रहे हैं, आधे टाइम के लिए, आधा साइकिल चाहिए ना। साइन ओमेगा डॉट डी टी, साइन ओमेगा ये इंटीग्रेशन होता है, कहाँ से कहाँ करना, 0 से T/2 तक कर रहे हैं। एक बार डालेंगे T/2, एक बार टी की जगह क्या डालेंगे, T/2 माइनस एक बार क्या डालेंगे, टी की जगह 0, तो कॉस ओमेगा 0 क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा डॉट 0 है, डॉट 0, तो ये तो हो जाएगा 0, और T/2 क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉस ओमेगा माइनस बाहर ले लेना है, क्यों माइनस बाहर लेना है सर, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम, cos 0 की वैल्यू मतलब cos थीटा 0 की वैल्यू 0 थीटा 1 है ना, तो यहाँ पे डाल दिया 1, cos थीटा की वैल्यू दैट इज 0 डिग्री, 0 आ गया था ना, तो -1, ये वाला माइनस था ना, माइनस, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, ओमेगा को ओपन कर लिया, ओमेगा कैसे ओपन किया हमने, 2π/t, यही तो ओमेगा का फॉर्मूला है भाई, या तो 2πf लो, या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में f की वैल्यू थे 1/t अपॉन t ले लो, है ना, ये तो ओमेगा की वैल्यू है, एंगुलर वेलोसिटी की, फ्रीक्वेंसी दी है, वेलोसिटी दी है, ओके। सो नाउ 2π/t, 2/t ये हो गया। अच्छा ओमेगा को एक बाहर हमने ले लिया है, अपॉन में
इसको इसलिए ऐसे इसको एक रेसिप्रोकल कराया है, ठीक है। ओमेगा को बाहर ले लिया हमने डिवाइड करके, एक बाहर ले लिया और एक की जगह हमने क्या रख दिया 2π/t, ठीक है ना। माइनस cos 0 डिग्री दैट इज़ 1, तो यहाँ से -1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो -1 क्या हो जाएगा कैंसिल। -1 माइनस का 2, -2 तो माइनस बाहर माइनस प्लस 2 2i0 ओमेगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2i0 ओमेगा, ठीक है ना। यहाँ बचा है क्या cos पाई बचा, हाँ ये 2 से 2 गया, कैंसिल। ये t से t गया, कैंसिल हो गया। तो cos पहले cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू -1 होती है। -1 हाँ। यहाँ भी ऐसे ही आएगा, देखो आई एवरेज इज इक्वल टू हाफ साइकिल क्यू बाई टी के लिए क्या लिया t/2 लिया है, क्यों हाफ साइकिल की बात हो रही है ना। तो रेसिप्रोकल 2 ऊपर चले गए, 2 इधर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डाल दी क्या 2π/t, हाँ t इधर ऊपर चला जाएगा, t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यही आ जाएगा 2i/ओमेगा आ जाएगा, सेम आ जाएगा 2π/ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना। आई एवरेज सर, तो पाई पाई कट रहा क्या कट रहा है देखो, अच्छा पाई सॉरी पाई को तो ओपन कर दिया ना, पाई ठीक, ये सही है, ओमेगा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू डायरेक्ट ले ली हमने, ठीक है ना। तो 2i0/पाई किसके लिए हो गया, आई एवरेज हो गया। आरएमएस वैल्यू अभी बच रही यार, क्योंकि यार एवरेज में मकसद नहीं हल हो रहा था, हाफ साइकिल की बातें हो रही थी। हाँ आरएमएस की वैल्यू अभी भी बच रही। कुल मिलाकर अगर तुम्हें एवरेज निकालना है किसी भी करंट का, हाँ तो फॉर्मूला क्या है आई एवरेज के लिए 2i0 बाई मेरे को पाई पाई। 2i0 व्हाट इज i0 सर, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम हाँ। करंट हो सकता हो मैक्सिमम 10 हो सकता है 20 हो, मतलब मैक्सिमम जो ये एम्पलीट्यूड भी था ना। हाँ जो ये जो था ना ये मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ पर मैक्सिमम गया करंट। तो जैसे 10 है 10 एम्पेयर, 10/3.14। अगर किसी वायर में मैक्सिमम करंट 10 एम्पेयर है, हाँ अगर किसी वायर में मैक्सिमम करंट 10 एम्पेयर, इसका मतलब ये मत समझ लो कि तुम्हें 10 एम्पेयर मिल रहा है, इसका मतलब ये समझो कि तुम्हें यार एवरेज में 6.4 एम्पेयर की ही हीटिंग मिल रही है ना। तो ये बात थी। आरएमएस वैल्यू आ जाओ, आरएमएस वैल्यू द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, क्या हो ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी करंट, ठीक है ना। तो हर एक की क्या ली, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ली, उसको हमने क्या किया, सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू को तुमने क्या मारा, स्क्वायर मारा और उसी को मीन निकाल लिया, और बाद में रूट मार दिया, ये तो सीरीज जैसा था। ठीक है ना। रूट वही सारे इंस्टेंटेनियस करंट लिए, सब 1000 ले लिए, सबको स्क्वायर मार दिया, डिवाइड बाई 1000 कर दो और रूट मार लो, है ना। यानी कि हमने 0 से लेकर t तक में सारे इंस्टेंटेनियस टाइम को इंटीग्रेट कर दिया I2dt बाई टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बस तो सर IRMS तो नहीं हो रहा है। दोनों साइड, सर ये रूट अच्छा नहीं लग रहा, तो भाई नहीं अच्छा लगे दोनों साइड क्या मार दो, स्क्वायर मार दो। अगर तुम्हें रूट में अच्छा नहीं लग रहा है तो दोनों साइड क्या मार दो, स्क्वायर मार दो। हमने स्क्वायर मार दिया, ये रूट से गया, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कहाँ से कहाँ करना है, 1/t टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है, ये वाला कैपिटल T। भाई एवरेज के लिए क्या होता है, टोटल करंट जो भी गया अपॉन टोटल टाइम में, हाँ। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट है ना। 15 मिनट तुमने कितनी देर कितना करंट लिया, तो 15 मिनट तो 15 मिनट ही है, तो बाहर आ जाएगा। I/dt को तुम क्या करो, डिफरेंशिएट करोगे। अब आई को यहाँ पे क्या करोगे, dt मतलब एक इंस्टेंटेनियस के लिए इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा ओवरऑल आ जाएगा। तो आई की इक्वेशन डाल देंगे, आई की इक्वेशन क्या थी, I0 साइन ओमेगा डी थी, लेकिन यहाँ पे आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी करेंगे। हाँ ओमेगा टी कट पिट क्यों लिख रही हो, कट पिट नहीं लिखा है, W है, W बहुत अच्छा W है तुम्हारा, कर्सर है। ठीक है ना। सो आई यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, ये याद रखो कि भूल जाओगे, याद रखोगे क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर मारा था, यहाँ से रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर मारा था, तो यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, याद रखना। खैर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर कैपिटल T से। इंटीग्रेशन इसका बता दिया था पीछे ही कि रट लेना तुम लोग फिलहाल तो, ठीक है ना। तो 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है ना, बाई 2 नीचे 2 आ जाएगा डॉट dt, ठीक है। कहाँ से कहाँ करना है आप देख लो, 0 से लेकर नीचे कौन सा है? इंटीग्रेशन है ना, अच्छा हाँ
हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से इंटीग्रेशन समझ लो, थोड़ा कुछ ज़्यादा जल्दबाजी हो गई ऐसा लग रहा है मुझे। देखो यहाँ से समझेगा भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए या तो इसका पूरा फॉर्मूला मालूम हो, या तो क्या हो, इसका फॉर्मूला पूरा मालूम हो, या फिर हम क्या करेंगे यार, एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा टिग्नोमेट्रिक सॉल्व कर लेते हैं। पहले किसे सॉल्व कर लेते हैं, टिग्नोमेट्रिक। पहले टिग्नोमेट्रिक क्या किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1 माइनस कॉस, अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो वही किया हमने। हाँ वही तो आइलेट मेथड नहीं लग जाएगा यहाँ पे, आइलेट नहीं लग नहीं जाएगा। सॉरी ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने एक इस फॉर्मूले से ओपन किया है, चलो यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है ना, बाई 2 अपॉन 2। ये भी एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इस फॉर्मूले से हमें क्या किया, हमने साइन स्क्वायर थीटा को ओपन कर लिया है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, अभी तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया, अभी इंटीग्रेशन टच नहीं किया है, अभी इंटीग्रेशन टच नहीं किया है, ठीक है ना। 2 भी कांस्टेंट है तो 2 भी बाहर ले लो, तो 2 बाहर ले लिया, अपॉन में ही 2 टी, चलो कुल मिला के बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एक बार क्या डालना है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में ना, भाई टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है ना, जैसे एक्स को डिफरेंशिएट करें 1 आता है, तो कोई कांस्टेंट 1 क्या 1000 नंबर भी होता है यहाँ पर, तो भी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन वापस वेरिएबल पहुँच जाता है, तो टी हो गया माइनस, अब कॉस 2 थीटा को साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा, ये पीछे हमने रखवा भी दिया, एक बार 0 एक बार टी है, ये तो एक बना, यानी इस पूरे में एक बार टी डालेंगे, फिर माइनस करके इस पूरे में एक बार 0 डालेंगे। इंटीग्रेशन क्या करते हैं, जो डेफिनेट डालते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, दिस वैल्यू है, एक बार क्या डालेंगे, ऊपर वाली वैल्यू हायर लिमिट, फिर माइनस इस पूरे इक्वेशन में लोअर लिमिट डालेंगे। तो देखो ये टी है, एक बार डाला कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी डाला। भाई देखो तुम्हें 2 इंटीग्रेशन करने हैं, बात समझो, माइनस प्लस से क्या हो जाता है, माइनस प्लस से इसका इंटीग्रेशन अलग कर सकते हो और इसका इंटीग्रेशन प्लस माइनस यही तो होता है, डिफरेंशिएट में भी प्लस और माइनस में पिक्चर आप अलग अलग देख सकते हो, पिक्चर आप अलग अलग देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन अलग कराया, माइनस इसको इंटीग्रेशन अलग कराया, तो एक बार इसको इंटीग्रेशन कराया सेम 0 टी के बीच में, इसको भी एक बार इंटीग्रेशन कराया 0 से टी के बीच में। इसको कैसे कराएंगे, एक बार कैपिटल टी डालेंगे माइनस, एक बार टी में ही 0 डालेंगे, फिर माइनस माइनस, फिर इसको इंटीग्रेशन की वैल्यू डालना है, तो यहाँ पर जो टी है एक बार कैपिटल टी डालेंगे, एक बार क्या डालेंगे कैपिटल टी डालेंगे, और एक बार इसकी जगह 0 डालेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, अपॉन जो चल रहा है उसे चलाएंगे, करेक्ट। यहाँ पर सर ओमेगा को लिया है पाई बाई टी, देखो एक तो हो गया कैपिटल टी माइनस 0, इसका इंटीग्रेशन अलग देख लिया हमने, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, अलग अलग कर सकते हो पूरी तरीके से माइनस। अब इसकी कहानी देखो, इसमें जहाँ जहाँ टी दिख रहा है एक बार डालेंगे कैपिटल टी, जहाँ जहाँ टी देख रहे हो क्या डालेंगे एक बार, फिर माइनस करके और एक बार क्या डालेंगे 0 डालेंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की, ओमेगा को हमने बदल दिया टाइम के रिस्पेक्ट नहीं वही पूछ रहा हूँ। ओमेगा को हमने बदल दिया टाइम के रिस्पेक्ट, ओमेगा की जगह क्या डाल दिया 2 पाई बाई टी, ये डाल दिया, ठीक है, डॉट ये स्मॉल टी में ये वाला टी डाल दिया, क्योंकि टी की वैल्यू हमें हायर लिमिट डालनी है ना, माइनस फिर साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई टी, फिर ये वाला टी की जगह हमने क्या डाल दिया 0 डाल दिया, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि साइन 0 और 0 ही आने वाले हैं, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो भी आ रही है, टी माइनस 0 टी माइनस दिस आ जाएगा। तो कुल मिला के फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई में आई स्क्वायर 2t चल रहा है, बाहर मल्टीप्लाई में तो 2t चल रहा है, ठीक है ना, तो एक टी से एक टी इधर चला जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा, इधर वाला चला जाएगा, और ये इससे भी मल्टीप्लाई में, ये इससे मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये देखो ये बाहर जो चल रहा है चला रहे हैं, टी माइनस 0 मतलब टी बचा, यहाँ पर साइन 0 आ गया था ना, स्मॉल टी का साइन 0 आ गया था, साइन 0 बाई 2 ओमेगा, तो साइन 0 का वैल्यू ही 0 होती तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये भी टर्म खत्म। अब ये देख लो 2 से 2 गया, साइन 90 डिग्री, और नीचे क्या है ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा नीचे बचेगा था क्या, यहाँ पे क्या होता है, हाँ इसमें तो 2 ओमेगा। इसको जब इंटीग्रेट किया था 2 ओमेगा पहले बाहर निकाल लेना चाहिए था, चलो कांस्टेंट वैल्यूज थी ना,
चलो साइन 2 पाई, अब देखो टी माइनस में है और ओमेगा की वैल्यू तुम क्या डाल सकते हो पूरे साइकिल के लिए? 2 पाई बाई टी टी, हाँ ठीक है ना? तो 2 पाई से 2 पाई पूरा खत्म हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ टी, देगा। हाँ देखो इसके आगे का स्टेप, टी माइनस साइन 2 पाई साइन 2 पाई अपॉन 2, 2 पाई बाई ओमेगा टी, इसके लिए डालेंगे 2 पाई बाई नेगेटिव सॉरी नहीं 2 पाई बाई टी, पाई बाई टी टी, ठीक है ना? ये टी ऊपर चला जाएगा, कैपिटल ले लो, ये टी रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, 2 पाई से 2 पाई गया, तो कितना बचा? साइन टी बाई टी Sin- साइन टी माइनस साइन, ये वाला टी माइनस कैपिटल ऊपर गया ना। एक मिनट देखो, एक यहाँ पर एक ये लगा दो, एक लॉ लगा दो। कौन सा लॉ लगाओगे? अगर वो लॉ सुना होगा तुमने, साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है? वन वैल्यू होती है इसकी, 1 होती है, ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे t हटा लो तो साइन 2 बाई 2 की पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या बच रहा है अब? इसको कैलकुलेट कर, तो एक काम करते हैं इसको इजी तरीके से। देखो यहाँ पर क्या आ गया, साइन 2 पाई आ गया। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 360 डिग्री। हाँ। यही तो ग्राफ है, क्या आया 360 में वापस हाँ 0 डिग्री, 0 वैल्यू हुई। तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, मतलब पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुल मिला के पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चे क्या, सिर्फ टी बचेगा। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? आई स्क्वायर 2t जो बाहर चल रहा था इंटू कैपिटल टी, ठीक है ना? इंटू कैपिटल टी। अब हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि आई आर एम एस स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है? स्क्वायर, हाँ जी, तो टी से टी काट दो, 2t है ना बाहर, हाँ। तो टी से ये गया, आई स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है ना? अब क्या करें, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, इसको कहाँ डाल दो? अंडर रूट में। कुल मिला के आई आर एम एस की भी वैल्यू मालूम पड़ गई। क्या? आई नॉट, जो भी तुम्हारा मैक्सिमम करंट है, डिवाइड बाई √2 कर दोगे, DC के बराबर वाला करंट आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 10 एम्पियर है हाँ हाईएस्ट वैल्यू करंट की, तो 10 बाई √2 मतलब 1.41, हाँ ठीक है ना? ओके, √2 की वैल्यू, तो 10 डिवाइड बाई 1.41 की वैल्यू निकालने कितनी आ रही है? तो मतलब उसका हीटिंग इफेक्ट कितना मिलेगा, एक्चुअली में कितना मिलेगा? दिखा तो रहा है 10, लेकिन मैक्सिमम है 7.09, इतना मिलेगा। मतलब मैं ऐसा कोई वायर जिसमें करंट 10 एम्पियर आ रहा हो तो उसकी RMS कितनी होगी? इतनी 7.50। समझ, एवरेज अलग होगा, RMS अलग होगा। बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे लिखा हुआ है वाई 200 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस देन 220 डायरेक्ट करंट, ठीक है ना? देखो 220 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट, ये कौन सी वैल्यू पता है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर RMS वैल्यू, ये तुम्हारी RMS है। हमने क्या कहा था, जो प्रिंट होता है, मार्किंग होती है ना, मार्किंग डिवाइसेज में, वो कौन सी वैल्यू दिखाता है? एवरेज भी नहीं दिखाता है, ना ही हाईएस्ट RMS। लेकिन 220 वोल्ट डायरेक्ट करंट से क्या है? डेंजरस है। क्यों सर ये डेंजर है तो दोनों ही 220। चलो चेक करते हैं क्यों डेंजर है। देखो हमने क्या डाला, IRMS, चलो वोल्ट RMS, वोल्ट से देख लो, वोल्ट RMS इज इक्वल टू वोल्ट नॉट अपॉन √2। वोल्ट RMS कितना दिया? 220 इंटू √2, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू V नॉट, टू √2 यानी 220 इंटू 1.41 करो, 1.41 इज इक्वल टू V नॉट। एक्चुअली जो तुम्हें लग रहा था 220, वो था 311 वोल्ट। वो कितना था? 311 वोल्ट था, और ज़्यादा हो गया। और क्या, RMS तो कम आ ही रहा ना, RMS वैल्यूज कम होती ही है। तो 220 जो RMS से कम है, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? एम्पलीट्यूड 311 है। 311 में तो पकड़ लेगा, ऐसे करके आ रहा है ना, ऐसे करके और ज़्यादा ये पकड़ लिया तुम्हें, है ना? क्योंकि ये क्या आ रहा है? V नॉट है, या I नॉट में देखेंगे तो I नॉट की वैल्यू जो तुम्हारी एम्पलीट्यूड होती है, हाईएस्ट वैल्यू। तो जो भी तुम्हें वोल्टेज मिल रहा है इस करंट से, इसी करंट से जो वोल्टेज मिल रहा है,
उसमें जो हाईएस्ट वोल्टेज है वो 311 है। माना कि बिल्कुल एक पल के लिए है, लेकिन है तो, माना कि ये कांस्टेंट नहीं है, माना कि ये, लेकिन है तो झटका तो मार देगा कंपेरेटिवली इससे। आज समझ में आ गई।